Assalamu alaikum everyone. My name is Usama and I am the CEO at Intellectual Business Solutions, and it is my honor to train all of you guys personally. So basically आज हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे कि हाउ टू लॉग इन टू पोर्टल या हम काम किस तरह से कर रहे हैं. बेसिकली दिस इज़ अ वीडियो फॉर द न्यू पीपल एज वेल. सो द पीपल हु आर जस्ट हेयर टू अटेम्प्ट रीज़न फॉर आउटबाउंड category, they can just skip this part and just move towards the training part. But for the people who are new to this project, तो आपके लिए ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना कंपलसरी है, बिकॉज इफ़ यू गोना मिस एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन तो फिर वही चीज़ आपको डेली बेसिस पे बार बार पूछनी पड़ेगी एंड इट वुड बी टायरसम फॉर यू एंड इट वुड बी वेस्टिंग योर ओन टाइम. सो आप लोगों ने लैपटॉप पे काम करना है. डू नॉट एवर लॉग इन इट फ्रॉम योर सेल फ़ोन, क्योंकि सेल फ़ोन से मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं एंड इट टेक्स योर आईडी टूवर्ड्स रिस्किंग. ठीक है, तो आगे जाके मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा कि रिस्क किस तरह के होते हैं. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट देखते हैं कि हमने लॉग इन क्या करना है और हाउ टू स्टार्ट द वर्क. सो बेसिकली हम लोग काम करते हैं एक पोर्टल पे विच इज़ humanetic.com, www.humanetic.com. ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे. आपको राइट टॉप साइड पे ये 3 बार्स नज़र आ रही हैं. जब आप लैपटॉप पे लॉगिन करेंगे इसको या ओपन करेंगे तो यहाँ पे बार की जगह प्रॉपर ऑप्शन आएगा साइन अप और आगे लॉगिन का. तो आपने लॉगिन पे क्लिक करना होता है. यहाँ से मैं मेन्यू पे क्लिक करूँगा, यानी कि ये जो 3 बार्स हैं, और लॉगिन पे मैंने क्लिक कर दिया. ठीक है, यू गैस विल बी प्रोवाइडेड विद अ सेपरेट आईडी टू वर्क ऑन, और वही आईडी आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी है. इट वुड बी योर ओन पर्सनल प्रॉपर्टी, सो डू नॉट एवर शेयर इट विद एनीवन. ठीक है, सो आईडी मैंने लॉगिन कर ली, यूज़र नेम पासवर्ड टाइप किया. फर्स्ट पेज है फेस वेरिफिकेशन लॉगिन. यहाँ पे आपने अनएबल टू वेरीफाई विद वेब कैम करना है. सेकंड पेज है कैप्चा वेरिफिकेशन. आपको पता है इंटरनेट यूज़र है आप, कैप्चा वेरिफिकेशन क्या होती है? जस्ट टू बी अश्योर कि अ ह्यूमन इज़ एक्सेसिंग देयर सर्वर. ठीक है, तो बेसिकली ये किस वजह से होता है? बिकॉज देयर आर सम हैकर्स, देयर आर सम स्पैमर्स हु ट्राई टू हैक द सर्वर्स. तो इस वजह से दिस इज़ टू अश्योर कि अ ह्यूमन इज़ एक्चुअली यूजिंग देयर वेबसाइट. ठीक है, ओके, हमने प्रोसीड किया. हमारे पास होम पेज आ गया जिसमें हमारे पास रिव्यू, ऑडिट्स और अकाउंट सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है. यहाँ पे एक चीज़ जो कि माइंड में रखना लाजमी है कि आपको जो चीज़ बताई जाती है आपने वहीं पे जाना होता है. व्हाट सम पीपल डू इज़, हम बड़ी एक आसान वर्ड में क्या कहते हैं कि कुछ लोग खुद से इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं. सो बेसिकली दिस इज़ अ सेंसिटिव पोर्टल. इफ़ यू ट्राई टू अटेम्प्ट एनीथिंग, आपका कंप्लीट लॉग बन रहा होता है हमारे मैनेजर पोर्टल में. ठीक है, और उसके बाद आपकी आईडी की हेल्थ और देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि हमारे पास उसमें शो हो रही होती हैं. सो प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू गो ऑन द अदर एंड ऑफ द पाइपलाइन के अच्छा ये चीज़ बताइए तो इसके अलावा क्या होगा. सो प्लीज़ जहाँ पर जो चीज़ कम्युनिकेट की जाए वहीं पे जाएं, क्योंकि अगर आपकी छोटी सी मिस्टेक से वाइल यू आर वर्किंग एज ए प्रॉपर एम्प्लॉय ऑन पेरोल, अगर आपकी किसी मिस्टेक की वजह से आपकी आईडी कुछ भी इफ़ेक्ट होता है, क्लाइंट की तरफ से कोई रिपोर्ट आती है या मेल प्रैक्टिस शो होती है, तो इट वुड बी रिजल्ट इन लूजिंग योर ओन मनी. ओके, सो यहाँ पे आपका काम है रिव्यू कॉल्स. ये जो फर्स्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है रिव्यू कॉल्स के साथ आपका काम है इस आईडी पे. ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू चेंज दिस आईडीज यूज़र नेम पासवर्ड एनीथिंग. दिस इज़ बेसिकली ए कंपनीज प्रॉपर्टी. ये हमारे मैनेजर पोर्टल के साथ कनेक्टेड होती हैं. सो दिस इज़ंट योर पर्सनल प्रॉपर्टी. ठीक है, सो आप इस आईडी पे काम कर रहे हैं और आप पैसे अर्न कर रहे हैं. सिंपल इज़ दैट. सो ट्राई टू नॉट अटेम्प्ट एनीथिंग जिसकी वजह से आपके अपने पैसे लॉस हो जाएं. ठीक है, रिव्यू कॉल्स में हम आएंगे. रिव्यू कॉल्स में हमारे पास ये डिफरेंट कैटेगरीज शो हो रही हैं. ठीक है, बेसिकली ये है क्या? एवरी कैटेगरी हैज़ इट्स ओन पर्पस, इट्स ओन टारगेट. ठीक है, और उस पर जो कॉल की ड्यूरेशन होती है, जो आप टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, दैट इज़ डिफरेंट टू. और उसके बाद आपको हर कैटेगरी की एक प्रॉपर ट्रेनिंग है, उसको अटेंड करते हैं तो आप किसी कैटेगरी में कॉज कर सकते हैं. व्हाट सम पीपल डू इज़ कि उनको एक कैटेगरी का काम सिखाया जाता है, दे ट्राई टू अटेम्प्ट कॉल इन एनी अदर कैटेगरी, और उसकी वजह से अकाउंट लॉक हो जाता है या आपकी कैटेगरी डिमोट हो जाती है. सो प्लीज़ आपने इस तरह से नहीं करना है. आपको जितना काम बोला जाएगा प्लीज़ उतना ही काम करेंगे. मैं सबसे पहले तो आपको ये थोड़ा सा पोर्टल एक्सप्लेन कर देता हूँ. आप देखें अगर हर कैटेगरी के नाम के साथ एक छोटा सा आई लिखा हुआ है, एक आई है. ठीक है, दैट मीन्स कि इट इज़ इन एन इंफॉर्मेशन टैब. इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है. क्या इन्फॉर्मेशन है?
हर कैटेगरी की स्लाइड्स इसमें अवेलेबल हैं, हेल्पिंग नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नज़र आएगा कैटेगरीज के सामने अवेलेबल कॉल्स हैं। दिस इज़ दी वॉल्यूम जो कि हमारे पास अवेलेबल होता है टू वर्क ऑन सम कैटेगरी। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक एरो का साइन नज़र आ रहा है हर कैटेगरी के सामने। जबकि आप लैपटॉप पे काम करेंगे तो इस एरो की जगह रिव्यू बटन होता है आपके पास। रिव्यू बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो उस कैटेगरी की कॉल्स आने लग जाती हैं आपके पास टू रिव्यू देम, ठीक है, जहाँ से हमने ट्रांसक्रिप्शन करनी होती है। सो कीप वन थिंग इन माइंड दैट एवरी सिंगल राइट अटेम्प्टेड करेक्शन विल बी जनरेटिंग यू मनी, ठीक है। पे आउट प्लान जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो सीनियर्स हैं शेयर कर चुका हूँ, और जो न्यूबीज़ हैं उनके साथ शेयर कर दिया जाएगा। आज हम जो कैटेगरी जिस पे काम करने लगे हैं ये रीज़न फॉर आउटबाउंड कैटेगरी है, ठीक है। रीज़न फॉर आउटबाउंड कॉल ये सेकंड नंबर पे भी आपको नज़र आ रही है, लेकिन जब आप लोग काम कर रहे होंगे ड्यूरिंग द शिफ्ट आवर्स तो लाजमी नहीं कि ये सेकंड नंबर पे ही हो। अभी ये सेकंड नंबर पे क्यों है? क्योंकि इससे नीचे वाली कैटेगरी में 955 कॉल्स हैं और इससे ऊपर वाली कैटेगरी में 2000 प्लस कॉल्स हैं। तो दैट मीन्स कि ये जो कैटेगरी की अलाइनमेंट है ये कॉल वाइज है। और जब आप काम कर रहे होते हैं ड्यूरिंग योर शिफ्ट आवर्स तो हमारे पास हर मिनट हर सेकंड में सैकड़ों की तादाद में कॉल्स अपडेट हो रही होती है डिफरेंट कैटेगरीज़ में। तो जिस कैटेगरी में ज़्यादा कॉल होती हैं वो ऊपर चली जाती है, जिसमें कम कॉल्स होंगी वो नीचे आ जाएगी। तो वाइल वर्किंग आप लोगों ने ध्यान करना है कि आप अपनी ही कैटेगरी जो असाइन की है उसी में से ही कॉल अटैम्प्ट करें। सम पीपल वुड बी थिंकिंग कि ऑब्वियस ही बात है, हमें जो कैटेगरी बताई उसी में काम करेंगे तो हम क्यों किसी और कैटेगरी में काम करेंगे। तो होता क्या है बेसिकली इट इज़ नॉट लाइक कि आपने कोई चीज़ इंटेंशनली की है। दिस इज़ समथिंग जो कि अनइंटेंशनली हो जाती है व्हेन यू आर ट्राइंग टू रश टूवर्ड्स कॉल। फॉर एग्जांपल एक मिनट में एक कैटेगरी में आप 2 कॉल्स कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। आप कोशिश करते हैं कि यार 2 कॉल होती हैं, इस तरह कर तो मैं इस मिनट में 4 कॉल कर ले तो पैसे बना रहा हूँ ना, ठीक है। सो व्हाट हैपन इज़ के देखें आप डेली बेसिस पे देखते हैं रोड्स पे एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। किसी की न्यू गाड़ी है, किसी की पुरानी गाड़ी है, किसी की महंगी गाड़ी है। खैर गाड़ियाँ होती महंगी है पाकिस्तान में तो व्हाट हैपन इज़ के अब अगर किसी की नई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है तो इसका मतलब ये है कि उसको ड्राइविंग नहीं आती थी। या किसी की पुरानी गाड़ी थी एक्सीडेंट हो गया तो इसका मतलब ये था कि ड्राइविंग नहीं आती थी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एक्सीडेंट कब होता है? एक बंदा ड्राइविंग कर रहा है पिछले 4-5 साल से, दैट मीन्स ही इज़ अ गुड ड्राइवर, उसका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन आज वो रोड पे निकला उसका एक्सीडेंट हो गया। वाई? जस्ट बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू रश टूवर्ड्स समथिंग, उसको जल्दी थी, उसने स्पीड मारी गाड़ी की, उसका एक्सीडेंट हो गया। सो सेम थिंग अप्लाइज हेयर कि ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के कॉल उठाएंगे, ठीक है। होता क्या है कि जब आप जल्दी में होते हैं अपना टारगेट कंप्लीट करने की और अपनी नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे जाके काम करने लगे होते हैं तो जैसे ही आप कैटेगरी में से कॉल उठाते हैं तो आप पीछे नाम ही नहीं देखते कि कौन सी कैटेगरी, और आप फ़ौरन रिव्यू पे क्लिक करते हैं और अगली किसी और कैटेगरी की कॉल पे चले जाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि आप दूसरी कैटेगरी की कॉल आ गई है, कोई भी कॉल आप किसी भी कैटेगरी की अपनी आईडी पे ओपन करते हैं तो यू आर सपोज टू रैप अप दैट कॉल। यू कैन नॉट जस्ट कैंसिल दैट कॉल, यू कैन नॉट स्किप दैट कॉल, यू हैव टू आंसर दैट कॉल, यू हैव टू ट्रांसक्राइब इट। आपका लॉग क्रिएट हो जाता है। अब होता क्या है कि उस कैटेगरी की कॉल का तो आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है। आपने रॉन्ग अटैम्प्ट की, जब क्लाइंट आपका ऑडिट करेगा तो बाकी कैटेगरी की तो आपकी बहुत ज़्यादा कॉल्स थी, एक कैटेगरी में आपकी कॉल ही एक मिली उसको जो कि आपने रॉन्ग अटैम्प्ट की थी, तो वो एक ही कॉल सुनेगा, वो कॉल आपकी रॉन्ग है, उस पर आपकी 0% एक्यूरेसी कर देगा और यू वुड बी फेल्ड एट डे एंड कि सर ये क्या हो गया, मैंने तो बहुत अच्छा काम किया था और ये तो क्लाइंट ने 0% भेज दिया। सो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये सारी स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि वर्क इज़ एक्चुअली सेंसिटिव, तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, ठीक है। सो रीज़न फॉर आउटबाउंड कॉल, सबसे पहले स्लाइड्स देखते हैं। ये जो छोटा सा आई लिखा हुआ है इस पर अगर आप लैपटॉप पे भी क्लिक करते हैं तो आपके पास स्लाइड्स ओपन होती हैं। अभी मैं इस आई पे क्लिक करके स्लाइड्स ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। सो दीज आर दी स्लाइड्स, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं रीज़न फॉर आउटबाउंड कॉल होती क्या है। देखिए कॉल सेंटर जो इंडस्ट्री होती है बेसिकली दिस इज़ ट्रांसक्रिप्शन वर्क, दिस इज़ नॉट कॉल सेंटर इंडस्ट्री। मैं कॉल सेंटर इंडस्ट्री का बता रहा हूँ। बेसिकली हमारे पास रिकॉर्डेड कॉल्स आ रही होती है जो कि सुन के हमने डाटा एनालाइज करके देना होता है। तो वी आर नॉट कॉल सेंटर इंडस्ट्री बट वी आर सम हाउ एफिलिएटेड विद कॉल सेंटर इंडस्ट्री, ठीक है। हम उनके बैक एंड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस के जिस तरह से काम होता है या डाटा एनालाइजिंग का जो काम होता है, ठीक है। सो दो तरह की कॉल्स होती हैं। इवन इफ़ यू आर अ सेल फोन यूज़र आपके पास दो तरह की कॉल्स होती हैं। एक इनकमिंग कॉल होती है
जो कि कोई आपको डायल करता है और आप कॉल अटेंड करते हैं, वो इनकमिंग कॉल होती है। और एक कॉल आउटगोइंग होती है जो कि आप किसी को इनिशिएट करते हो, ठीक है। सो बेसिकली कॉल सेंटर इंडस्ट्री में एक आउटबाउंड और एक इनबाउंड कॉल है। आउटबाउंड कॉल जो कि एजेंट किसी कस्टमर को इनिशिएट करता है, और इनबाउंड कॉल जो कि कस्टमर डीलरशिप पे या ऑर्गेनाइजेशन को कॉल कर रहा होता है। अब डीलरशिप है क्या? द पीपल हु आर न्यू, डीलरशिप को पाकिस्तान में शोरूम बोला जाता है। सो इन पाकिस्तान शोरूम इज़ मेनली वन शॉप और मैक्सिमम वन प्लाजा, ठीक है, इतना ही है ना। लेकिन इन अमेरिका डीलरशिप इज़ कंसिस्टिंग ऑफ अ ह्यूज इन्वेंट्री, ठीक है, हज़ारों की तादाद में उनके पास गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं। सो दे आर हैविंग अ प्रॉपर सिस्टम टू लोकेट their car in that specific inventory. So, first thing first, purpose of a category remains the same जब तक आप एक कैटेगरी में कॉज ले रहे हैं। चाहे आपने 100 कॉल ली, 500 या 5000 कॉल ली हैं, आपकी उस कैटेगरी का पर्पस सेम रहेगा। इट वुड नेवर चेंज। आपका एक क्वेश्चन होता है हर कैटेगरी में, दैट क्वेश्चन रिमेंस द सेम। और उसके बाद कुछ नीचे ऑप्शंस होंगे, जैसे आपने कभी भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगर आपने अटेम्प्ट किया हो तो उसमें आपके पास एमसीक्यूज़ होते हैं जिसमें आपके पास क्वेश्चन है और उसके नीचे आंसर्स होते हैं, एंड जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट वन आंसर एंड मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि आप एक कैटेगरी में जब काम करें तो क्वेश्चन आपका एक ही है, वो सेम रहेगा हर कॉल पे, उसके आंसर्स भी सेम रहेंगे। चेंज आपकी कॉल की ऑडियो वॉइस होगी, ठीक है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी सिर्फ वो चेंज होगी आपकी। सो इट मेक्स थिंग ईजी फॉर यू कि आपने हर कॉल में बार बार क्वेश्चन नहीं देखना कि अच्छा इस कॉल में पूछा क्या गया है और इसके आंसर क्या क्या है जिसमें से हमने सेलेक्ट करना है। सो इट मेक्स थिंग ईजी फॉर यू। यू डोंट हैव टू टाइप एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू लिसन टू एन ऑडियो कॉल, और उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन है उसको उसमें से जो भी अप्रोप्रिएट है वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। हेल्पिंग टर्म्स देख लेते हैं इस कैटेगरी की। अच्छा, मैं एक पर्पस पढ़ के बता देता हूँ इस कैटेगरी का। द पर्पस ऑफ द कैटेगरी रीजन फॉर आउटबाउंड कॉल इज टू डिटरमाइन द एजेंट्स रीजन फॉर प्लेसिंग द आउटबाउंड कॉल। सो बेसिकली ये आउटबाउंड कॉल्स होंगी आपके पास, तो आपने सिर्फ कॉल सुन के ये देखना है कि एजेंट का मकसद क्या था कॉल करने का, दैट्स इट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें, आपके पास कभी बैंक से कॉल आई होगी या आपके किसी नेटवर्क ऑपरेटर से कॉल आई होगी, जो भी आप यूज़ करते हैं, जैज़, यूफोन, टेलीनॉर, व्हाट्सएवर। इफ़ यू हैव नोटेड समथिंग कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको कॉल करती है तो दो रीज़न्स होती हैं। एक रीज़न ये होती है कि वो कोई प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सेकंड कस्टमर सेंट्रिसिटी रिटेन की जा रही होती है, ठीक है। सो बेसिकली ये बताने का मकसद ये है कि दीज वुड बी द सिंपल कॉल, क्योंकि जब एजेंट किसी कस्टमर को कॉल करते हैं तो उनके सिनेरियो बड़े लिमिटेड से होते हैं, 2-3 सिनेरियो होते हैं। लेकिन जब कस्टमर हेल्पलाइन पे कॉल करता है तो हज़ारों की तादाद में उसके इश्यूज़ होते हैं। सम टाइम फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी हेल्पलाइन पे कॉल की हो तो कभी आपका बैलेंस का इशू होता है अगर आप किसी नेटवर्क ऑपरेटर को कॉल करें, कभी आपका सिग्नल का इशू है, कभी कनेक्टिविटी, कभी इंटरनेट नहीं चल रहा, व्हाट्सएवर, हज़ारों मसले होते हैं। जितने कस्टमर्स होते हैं उतने ही तकरीबन मसले होते हैं, ठीक है। लेकिन जब एजेंट आपको कॉल करते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन कॉल करती है तो उसके 2-3 मकसद होते हैं सिर्फ। सो बेसिकली दीज वुड बी द सिंपलेस्ट कॉल, ठीक है, बहुत ही आसान सी कॉल्स होंगी। सबसे पहले हम हेल्पिंग टर्म देखते हैं, कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड। मैं बुकिश चीज़ों पे नहीं जाऊँगा, एज आई ऑलवेज से बुकिश चीज़ों पे नहीं जाऊँगा। ये आपके पास स्लाइड्स अवेलेबल हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं लॉजिकली बातें करता हूँ ताकि आपके माइंड में ये सारी इन्फॉर्मेशन रहे। सबसे पहले कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड कॉल देखेंगे। कनेक्टेड कॉल और नॉट कनेक्टेड कॉल का डिफरेंस क्या होगा या हम कैसे डिटरमाइन करेंगे आइदर इट्स अ कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड कॉल। सो a call is considered connected if the caller reaches the intended party or the qualified individual who enters the call on behalf of the intended party। ये आप कंप्लीट पूरा पढ़ सकते हैं, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि बेसिकली एजेंट कॉल कर रहा है कस्टमर को, तो एजेंट ने जिस कस्टमर से बात करनी है अगर वो कस्टमर कॉल पे आ जाता है तो ऐसी कॉल को हम कनेक्टेड कॉल कंसिडर करेंगे, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़, एक और सिनेरियो कनेक्टेड कॉल का, वो ये है कि एजेंट कॉल कर रहे हैं, जिस कस्टमर से बात करनी थी उस कस्टमर ने कॉल आंसर नहीं की, लेकिन उसके बिहाफ पे किसी और पर्सन ने फ़ोन उठा लिया। फॉर एग्जांपल उसके भाई ने, बहन ने, किसी ने भी, किसी सिबलिंग ने, किसी दोस्त वगैरह ने उसका फ़ोन उठा लिया, और फ़ोन उठाने के बाद एजेंट से पूछा कि अच्छा आप बता दें कि वाई डिड यू कॉल, व्हाट इज़ रीज़न फॉर कॉलिंग। एजेंट अपनी रीज़न बताता है कि मैंने इसलिए कॉल की है,
और वो जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि एक्चुअल कस्टमर नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल कस्टमर के बिहाफ पे एजेंट को प्रॉपर आंसर कर देता है उसकी बात का, तो ऐसी कॉल भी कनेक्टेड कंसीडर होती है। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज एजेंट इज ट्राइंग टू सेल अ व्हीकल टू जेसन। एजेंट कॉल्स टू अ कस्टमर एंड समवन सेज हेलो हु इज दिस। एजेंट कहता है हे आई एम माइकल, कैन आई टॉक टू जेसन। और आगे जो बंदा है वो कहता है नो एक्चुअली जेसन इज स्लीपिंग राइट नाउ, आई एम हिज ब्रदर, कैन आई हेल्प यू विद समथिंग। तो एजेंट पूछता है आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू सी इफ जेसन इज स्टिल इन मार्केट फॉर अ कार। ठीक है। तो वो जो उसका भाई है वो कहता है कि यू नो व्हाट एक्चुअली वी ऑलरेडी बॉट अ कार यस्टरडे। एजेंट कहता है ओह थैंक यू सो मच, आई वाज जस्ट कॉलिंग टू कंफर्म दिस फ्रॉम जेसन, थैंक यू सो मच। तो नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि क्या अब एजेंट को जेसन से बात करने की ज़रूरत है दोबारा? थिंक योर सेल्फ। ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एजेंट अगर जेसन से भी बात करता तो वो जेसन से भी यही पूछता ना कि आर यू स्टिल इन मार्केट फॉर अ कार, मतलब अभी तक कोई गाड़ी ढूंढ रहे हैं आप, मार्केट में है गाड़ी कोई देख रहे हैं। तो जेसन भी यही कहता है कि हमने कल गाड़ी ले ली है। तो अगर एजेंट का इशू ओरिजिनल कस्टमर के बिहाफ पे कोई और भी सॉल्व कर देता है तो भी ऐसी कॉल कनेक्टेड कंसीडर होगी। लेकिन अगर इशू सॉल्व नहीं करता, फॉर एग्जांपल एजेंट ने कॉल की, जेसन अवेलेबल नहीं था, जेसन का भाई था, जेसन के भाई ने कहा अच्छा मुझे बता दे क्यों कॉल की है। और जब एजेंट ने पूछा कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी इफ़ जेसन इज़ इंटरेस्टेड इन अ कार, और आगे से उसका भाई कहता है यू नो मैन व्हाट आई एक्चुअली डोंट नो, जेसन इज़ एक्चुअली स्लीपिंग, आई एम गोना आस्क हिम टू कॉल यू बैक व्हेन ही विल वेक अप। ठीक है। या फिर वो कहता है कि कैन यू कॉल हिम बैक इन इवनिंग। ठीक है। तो जेसन का जो भाई था वो उसने बोला कि या तो आप शाम को कॉल बैक कर लेना दोबारा, या मैं जेसन को बोलूँगा कि वो आपको कॉल बैक कर ले जब वो अवेलेबल होगा। तो अब एजेंट का इशू वहीं पर रहा। ठीक है। हालांकि मसला उसने बता दिया, चाहे मसला बताए या ना बताए, लेकिन ओरिजिनल यूज़र से बात नहीं हुई या एजेंट का मसला सॉल्व नहीं हुआ और दोबारा से कॉल करने की ज़रूरत है, तो ऐसी कॉल नॉट कनेक्टेड कॉल कंसीडर होगी। सम टाइम वॉइस मेल आ जाती है। देखिए आपके नंबर पे कभी कोई कॉल करता है तो लाजमी तो नहीं कि हर दफ़ा आप कॉल रिसीव कर लें, राइट। आप सम टाइम कॉल रिसीव करते हैं, सम टाइम बेल जाती है, फ़ोन बंद हो जाता है। अब्रॉड में एक वॉइस मेल का कंसेप्ट भी है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, लेकिन लोगों ने कभी इसको यूज़ नहीं किया। सिंस द टाइम ऑफ फोन्स, और ये जो सिंपल आपके फ़ोन थे तब से भी ये कंसेप्ट चलता आ रहा है वॉइस मेल का। आपने हॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये कंसेप्ट। ठीक है। तो अगर एक पर्सन जिसके नंबर पे कॉल की गई है अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कॉल ट्रांसफ़र हो जाती है वॉइस मेल पे। ठीक है। और वॉइस मेल पे फिर वो बंदा जो कॉल कर रहा था वो एक मैसेज छोड़ देता है, या फिर अगर उसने मैसेज नहीं छोड़ना तो वो कॉल एंड कर देता है। अगर आपको वॉइस मेल का कंसेप्ट अभी भी समझ नहीं आया तो आपके सेल फ़ोन में व्हाट्सएप तो ऑब्वियसली आप यूज़ करते होंगे, तो व्हाट्सएप पे अगर आप अवेलेबल नहीं है, कोई आपको वॉइस नोट सेंड करता है, ठीक है, फिर आप उसको प्ले करके सुन लेते हैं वॉइस नोट को। तो सिंपल वॉइस मेल का कंसेप्ट जब ये व्हाट्सएप का दौर नहीं हुआ करता था, विदाउट यूजिंग इंटरनेट, सिंपली लोग वॉइस मेल सेंड कर दिया करते थे। हमारे पाकिस्तान में एसएमएस का बहुत ज़्यादा दौर चला है। ठीक है। किसी टाइम पे जब ये आपके कीपैड सेल फोन यूज़ हुआ करते थे तो एवरीवन वाज सो मच इनटू दिस टेक्सटिंग काइंड ऑफ थिंग। तो अब्रॉड में टेक्सटिंग नहीं थी क्योंकि हम एक तरह से वेले किस्म के लोग हैं। ठीक है। तो अब्रॉड में इस तरह का कंसेप्ट नहीं था। अब्रॉड में टेक्सटिंग बहुत कम की जाती है स्टार्टिंग से ही। सो दे पीपल यूज टू सेंड वॉइस मेल्स टू अदर पीपल। ठीक है। तो अगर वॉइस मेल सेंड की गई है, चाहे वॉइस मेल में मैसेज है या मैसेज नहीं है, लेकिन अगर वो वॉइस मेल है, रिकॉर्डेड मशीन पे कॉल ट्रांसफ़र हो गई है, तो फिर वो नॉट कनेक्टेड कॉल कंसिडर होगी। एग्जांपल क्या होती है? फॉर एग्जांपल, एजेंट इज ट्राइंग टू रीच जेसन ऑन हिज नंबर। एजेंट कॉल्ड ऑन जेसन सेल फोन। कुछ देर बेल हुई और उसके बाद रिकॉर्डिंग आई, हे दिस इज जेसन, आई एम नॉट अवेलेबल, प्लीज़ लीव मी अ मैसेज। उसके बाद एक बीप होती है, बीप इज़ टू नोटिफाई कि अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। बीप के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है और उस दौरान में जो भी बात एजेंट बोल के कॉल एंड करेगा तो वो वॉइस मेल सेंड हो जाएगी जेसन के फ़ोन पे। ठीक है। तो ये वॉइस मेल होती है। तो अगर वॉइस मेल आ जाती है तो नॉट कनेक्टेड कॉल कंसिडर होगी। वन साइडेड कॉल। जो वन साइडेड कॉल इज़ बेसिकली कुछ कॉल ऐसी हैं जिसमें आपको सिर्फ एजेंट की साइड की आवाज़ आएगी, कस्टमर की साइड की आवाज़ नहीं आएगी। तो प्लीज़ अपना हेडफोन उतार के दीवार पे नहीं मारिएगा कि शायद मेरा हेडफोन ख़राब हो गया और एजेंट की आवाज़ आ रही है और कस्टमर की आवाज़ ही नहीं आ रही, लेकिन वो आपस में कुछ गुफ्तगू तो हो रही है। तो इट इज़ बेसिकली बाय डिज़ाइन। ठीक है। सिस्टमेटिकली उन्होंने कुछ कॉल्स ऐसी डिज़ाइन की होती हैं जस्ट टू सेव योर टाइम, कि आपको सिर्फ एजेंट की आवाज़ आती है और कस्टमर की आवाज़ नहीं आती। तो ऐसी कॉल्स को भी नॉर्मल कॉल्स ही कंसीडर करना है आपने। कैसे करना है वो आगे जाके एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिकली हम लोग रीज़न फॉर आउटबाउंड ये जो कैटेगरी है
इसमें ये जो फोर्थ चीज़ भी लिखी है एजेंट्स रीज़न, ये बेसिकली यही है कि आप जो भी रीज़न्स पंच करेंगे, जो भी ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, वो एजेंट की बात के मुताबिक करेंगे, कस्टमर की बात के मुताबिक नहीं करेंगे। सो बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी, एजेंट जो बोल रहा है वो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। फॉर एग्जांपल अभी ये रिकॉर्डिंग चल रही है, आप सुन रहे हैं, अगर बैक एंड पे कोई बोल रहा है तो उसकी बात मैंने नहीं रखती है आपके लिए, ठीक है, मेरी बात जो है वो आपके लिए मीनिंग रख रही होगी। क्यों? बिकॉज योर कंसर्न इज़ विद मी, राइट, इट मेक सम सेंस नाउ, राइट। इसी तरह से जब आप इस कैटेगरी में कॉज करें तो एजेंट जो बोल रहा है कस्टमर से, उसकी बात वैल्यू रखती है, कस्टमर की बात ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती। तो इस वजह से अगर आपको कोई कॉल ऐसी आती है, मोस्टली कॉल ऐसी आ जाती हैं जिसमें वन साइडेड वॉइस होगी, तो आपने एजेंट के मुताबिक ही कॉल कंसीडर करनी है, नॉर्मल कॉल ही लेके चलेंगे आप उसको। उसके बाद इस कैटेगरी में क्वेश्चन क्या है बेसिकली। अच्छा, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, ये जो स्लाइड्स हैं ये सारी, पहले मैं आपको पोर्टल दिखा देता हूँ कि पोर्टल होता है किस तरह से, ताकि आपको थोड़ी सी विजुलाइज कर सकेंगे आप इस चीज़ को। सो दिस इज़ द पोर्टल। हमारे पास ये रिकॉर्डिंग है, ठीक है, उसके नीचे प्ले पॉज का बटन है, देन देयर इज़ अ स्क्रॉल बार जिससे आप कॉल की स्पीड फास्ट फॉरवर्ड या स्लो कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप एक्चुअल पोर्टल में होंगे तो आपके पास कॉल का वॉल्यूम भी अप डाउन का ऑप्शन होता है अवेलेबल। वेल, दिस इज़ द क्वेश्चन, डिड द एजेंट अटेम्प्ट टू डिस्कस बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग, टेस्ट ड्राइविंग अ व्हीकल। दिस इज़ द क्वेश्चन जो कि आपका सब कॉज में सेम रहेगा। देखिए, एक छोटा सा पोर्टल है, छोटी सी एक विजुअलाइजेशन है इसकी, इतने से ही आपका काम है, ठीक है। दिस इज़ वन ट्रांसक्रिप्शन। इस ट्रांसक्रिप्शन को आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी एक ट्रांसक्रिप्शन काउंट हो जाएगी, ठीक है। अब आपका जो भी टारगेट होगा वो आपका इसके अकॉर्डिंगली होता है। देखो क्वेश्चन क्या है, डिड द एजेंट अटेम्प्ट टू डिस्कस बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग, टेस्ट ड्राइविंग अ व्हीकल, के क्या एक एजेंट ने इस कॉल पे गाड़ी सेल करने की, परचेज करने की, ट्रेड इन की या टेस्ट ड्राइविंग की अटेम्प्ट की है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक दो टर्म एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग होता है एक गाड़ी देकर दूसरी गाड़ी लेना। फॉर एग्जांपल देयर आर वुड बी फ्यू कॉल्स जिसमें एजेंट कस्टमर को कॉल करके ऑफर करता है कि सर आपके पास वो वाली गाड़ी है जो आपने हमसे ली थी 2-3 साल पहले, व्हाट्सएवर इज़ द मॉडल, फॉर एग्जांपल 2015 टोयोटा करोला है, ठीक है। सर यू आर हैविंग 2015 टोयोटा करोला, वुड यू लाइक टू ट्रेड इट इन फॉर अ न्यू कार। मतलब कि पुरानी दे के नई गाड़ी लेना चाहते हैं या पुरानी गाड़ी दे के कोई और पुराना मॉडल लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो ट्रेडिंग होता है। टेस्ट ड्राइविंग क्या होता है? सो मैनी पीपल ऑलवेज कंफ्यूज दिस वर्ड टेस्ट ड्राइविंग। देखिए सिंपल सी बात है, टेस्ट ड्राइविंग मीन्स के गाड़ी परचेज करने से पहले चला के उसको देखना कि इफ़ इट इज़ कंफर्टेबल, सीट कंफर्टेबल है। फॉर एग्जांपल आपकी हाइट ज़्यादा है या आपकी हाइट नॉर्मल से छोटी है, तो आप गाड़ी में बैठ के उसको चला के देखना चाहेंगे कि यार मेरे पाँव क्लच तक पहुंच रहे हैं, मैं प्रॉपरली ड्राइव कर पा रहा हूँ गाड़ी को, या ये गाड़ी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऊंची तो नहीं है या बहुत ज़्यादा बैठी हुई तो गाड़ी नहीं है। सो बेसिकली टेस्ट ड्राइविंग इज़ समथिंग जिसमें आप गाड़ी चला के चेक करते हैं कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल ड्राइविंग दैट कार और नॉट, ठीक है। तो आपने सिंपली हर कॉल में ये चीज़ देखनी है कि क्या इस कॉल पे एजेंट गाड़ी सेल करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट कॉल आएगी उस पर भी यही देखना है कि क्या एजेंट गाड़ी सेल करने की कोशिश कर रहा है। अब ऑब्वियस बात है हर कॉल पे तो सेल करने की कोशिश नहीं कर रहा होगा, तो उसी की वजह से ये नीचे 4 ऑप्शंस हैं जिसमें पहला येस, दूसरा नो, फॉलो अप ऑन अ प्रीवियस परचेज स्लैश जनरल डिस्कशन, तीसरा है नो एजेंट ओनली कंफर्म्ड चेंज और कैंसल्ड एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट, और चौथा है करेक्शन द कॉल वाज नॉट कनेक्टेड टू द इंटेंडेड पार्टी। तो आपने कोई भी कॉल आएगी आपके पास, जो भी ऑडियो होगी, आपने इन चारों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन पे चले जाएंगे तो आपकी एक ट्रांसक्रिप्शन काउंट होगी। अब ये ऑप्शंस हैं क्या क्या, ये जो मैंने पहले स्लाइड्स ओपन की हुई थी उसमें ये सारे ऑप्शंस डिफाइंड हैं। मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा यहाँ पे, ताकि उसके बाद आपके पास स्लाइड्स ऑल द टाइम अवेलेबल होंगी। कॉल्स करते हुए आपने स्लाइड्स ओपन रखनी है, दैट वुड बी दी ओनली हेल्पिंग मटेरियल यू विल बी हैविंग ड्यूरिंग द वर्क। और वीडियो आप ऑब्वियसली बार बार नहीं देख सकेंगे, सो प्लीज़ इसको कंप्लीट एक दफ़ा देख लें ताकि आपको इशू ना हो। एंड इट वुड बी वेरी गुड कि अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है और आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, क्योंकि आपके अपने बनाए हुए नोट्स एक्सेस करना बहुत ईजी होता है। जब आप काम कर रहे होंगे तो बार बार आपके पास इतनी फुर्सत नहीं होगी कि एक टैब से दूसरी टैब में जाए। बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन वर्क इज़ मेनली कंसिस्टिंग ऑफ टू रिक्वायरमेंट्स, एक आपकी गुड इंग्लिश लिसनिंग एंड सेकंड योर पेस ऑफ वर्किंग। सो दिस इज़ द ओनली जॉब यू गोना फाइंड जिसमें यू आर डायरेक्टली कन्वर्टिंग योर टाइम इनटू मनी। सो टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी, ठीक है। जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करें यू वुड बी मेकिंग मोर एंड मोर मनी।
I'm not talking about hours, I'm not talking about days, I'm not even talking about minutes. You would be converting the seconds of your life into money. So yes, we are actually talking about the real money here, ठीक है? So it is not something to be like walk in the park, कोई सबस पार्क दिखाने वाली बात नहीं है ये. This is actually the real money. This is not an online work. This is a proper job, ठीक है? तो प्लीज़ ट्राई टू वैल्यू योर टाइम. बेसिकली होता है कि वी एशियन पीपल लाइक वी पाकिस्तानीज और इंडियंस और लाइक बांग्लादेशी पीपल, हम लोग अपने वक्त को वैल्यू नहीं देते हैं. सो बेसिकली हम बचपन से एक टर्म तो सुनते आ रहे हैं कि गोरे कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, बट वी नेवर एक्चुअली अंडरस्टूड दैट टर्म के हाउ कैन वी एक्चुअली कन्वर्ट आवर टाइम इनटू मनी. सो बेसिकली अगर आप नोट करें तो अब्रॉड में आपका जो लेबर चार्जेस होते हैं वो भी आवरली बेसिस पे होते हैं. पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है. पाकिस्तान में वही होता है कि मज़दूर की कितनी दिहाड़ी है और मिस्त्री की कितनी दिहाड़ी है, ऐसे ही होता है ना. या आपके होता है कि अच्छा मंथली मुझे क्या मिलेगा. नो बडी एवर एज कि मुझे आवरली क्या पे किया जा रहा है या मुझे मेरे टाइम की क्या वैल्यू है. सो बेसिकली हम खुद ही अपने टाइम को वैल्यू नहीं देते. सो ट्राई नॉट टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है. नोट्स अपने बनाएं और नोट्स ऐसे बनाएं कि एक ही पेज पे आप छोटे छोटे पॉइंट इस तरह से लिखें कि जैसे ही आपकी नज़र पड़े उस पेज पे तो आपको पता चल जाए वाइल वर्किंग वाइल ट्रांसक्राइबिंग कॉल्स कि अच्छा ये वाला सिनेरियो तो ये कौन सी जगह पे जा रहा है, ये वाला सिनेरियो तो ये कौन से ऑप्शन में जा रहा है. चार ही ऑप्शंस हैं. हर कॉल इन्हीं चारों में से किसी ऑप्शन में सेलेक्ट करनी है आपने. सो ट्राई टू मेक नोट्स, ठीक है. आई होप यू गाइज आर नॉट गेटिंग बोर्ड. मैं बेसिकली ये चीज़ें इस वजह से डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बाद में जब आप पे रोल पे होंगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा पूछने में. क्योंकि व्हाट हैपन इज़ कि जब अगर आपको एक चीज़ समझ नहीं आ रही और आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर रहे होंगे, ठीक है, या किसी भी अवेलेबल मैनेजर या सीनियर से क्वेश्चनिंग कर रहे होंगे, तो उस दौरान में आपको आंसर का वेट करना पड़ता है क्योंकि अगला शख्स भी बिज़ी हो सकता है अपने किसी काम में और उस टाइम आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा, ठीक है. सो दैट इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से मैं अभी आपको ये चीज़ें थॉरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है. बिकॉज नाउ यू आर हैविंग एक्चुअली टाइम टू स्पेंड ऑन दिस प्रोजेक्ट. सो ऑप्शंस देखते हैं जी. फर्स्ट ऑप्शन है यस. क्वेश्चन क्या था, डिड द एजेंट अटेम्प्ट टू डिस्कस बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग टेस्ट ड्राइविंग अ व्हीकल. पहला आंसर है यस. अब ये यस कब कंसिडर होगा. एजेंट इज इनिशिएटिंग एंड कॉल टू कस्टमर एंड एजेंट ट्राइज टू पिच अ सेल टू अ कस्टमर. अच्छा, एजेंट जब पिच करता है सेल तो अगर आपने एक चीज़ नोट की हो, कॉल सेंटर इंडस्ट्री में एक स्क्रिप्टिंग चल रही होती है. सो देयर वुड बी अ फ्यू टर्म्स, ये काइंडली आप अपने पास नोट भी कर लीजिएगा. इन्हीं में से ही कोई टर्म यूज़ हो रही होगी जो कि बाद में आपको समझ नहीं आएगी. जब भी एजेंट सेल की पिच करता है तो एजेंट के 4-5 किस्म के मखसूस सेंटेंसेस होते हैं जिनको वो यूज़ कर रहा होता है. इसके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली यही यूज़ हो रहे होंगे. लाइक 90% ऑफ द टाइम यही यूज़ होंगे. एजेंट कहता है सर आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी इफ़ यू आर स्टिल इन मार्केट फॉर अ व्हीकल. सो इफ़ यू आर स्टिल इन मार्केट की वर्डिंग यूज़ हो रही तो दैट मीन्स कि एजेंट इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू पिच अ सेल कि सर गाड़ी देखना चाह रहे हैं कोई आप. या फिर एजेंट कहता है सर आई एम कॉलिंग टू यू अबाउट योर इंक्वायरी फॉर अ कार या फॉर अ ट्रक. इंक्वायरी तो कस्टमर इंक्वायरी उसी गाड़ी पे करते हैं जिसमें वो इंटरेस्टेड होता है. फॉर एग्जांपल ही सबमिट्स एन एप्लीकेशन ऑनलाइन. ऑनलाइन वेबसाइट पे गाड़ी देखी. आजकल ई कॉमर्स का दौर है ना, डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो लोग ऑनलाइन ही चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हैं. तो मोस्टली अब्रॉड में तो ये बड़े अरसे से कंसेप्ट चलता आ रहा है, तो लोग मोस्टली गाड़ियाँ ऑनलाइन ही देखते हैं. तो अगर एजेंट कहता है कि सर आर यू स्टिल इन मार्केट, सर आई एम कॉलिंग टू यू अबाउट योर इंक्वायरी फॉर अ कार, सर आई एम कॉलिंग टू यू अबाउट योर रिक्वेस्ट फॉर अ व्हीकल. ठीक है, तो रिक्वेस्ट का वर्ड यूज़ कर रहा है, ठीक है. या फिर वो कहता है सर आर यू इंटरेस्टेड इन अ कार. इंटरेस्टेड की लाइन तो वह है ही बड़ी सिंपल ना, इसका तो मीनिंग वैसे ही आपको पता है, लेकिन बाकी जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ वो थोड़ी सी टेक्निकल हैं, वो थोड़ी सी कॉल सेंटर इंडस्ट्री से ही रिलेटेड हैं. तो इस वजह से मैं ये रिपीट कर रहा हूँ ताकि अपने पास आप नोट डाउन कर लें कि इसमें से कोई भी ऐसी लाइन यूज़ हो रही है तो आपको पता चले कि बेसिकली एजेंट इज़ ट्राइंग टू सेल अ व्हीकल. तो ऐसी बात करता है, ऐसा वर्ड यूज़ करता है, तो दैट मीन्स कि एजेंट इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू पिच अ सेल्स. या फिर इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड कुछ और यूज़ कर लेते हैं, जैसे इंक्वायरी की जगह क्यूरी भी यूज़ हो सकता है, ठीक है. सर आई एम कॉलिंग यू अबाउट योर क्यूरी फॉर अ 2020 टोयोटा करोला, आर यू स्टिल लुकिंग टू परचेज दैट कार. या इस तरह से कुछ भी बात करते हैं. बेसिकली आपने कंसेप्ट ये देखना है कि इन अ स्पेसिफिक कॉल एजेंट इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू सेल अ व्हीकल टू अ कस्टमर, ठीक है. उस स्पेसिफिक कॉल पे एजेंट अगर गाड़ी सेल करने की कोशिश कर रहा है तो ऐसी कॉल आप फर्स्ट ऑप्शन में डालेंगे. अब आगे कस्टमर भी तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बोलेगा, ठीक है. कस्टमर की अगर आवाज़ आ रही है आपको तो कस्टमर देखे तीन चीज़ें हैं, कस्टमर के पास तीन ऑप्शंस हैं. या तो कस्टमर कहता है सर आई एम इंटरेस्टेड इन अ कार और उसके बाद डिस्कशन होती है, इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद अपॉइंटमेंट सेट कर लेते हैं कस्टमर के, मैं डीलरशिप पे आ जाऊँगा.
या फिर एजेंट कहता है सर आपके पास फलानी गाड़ी है, वो सेल करके या वो गाड़ी हमें दे के दूसरी नई गाड़ी ले लें। तो कस्टमर कहता है यार मैंने नहीं लेनी, फिर वक्त आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ न्यू कार। या फिर तीसरी बात कस्टमर ये कर सकता है कि एक्चुअली वी ऑलरेडी बाट अ कार रिसेंटली। यही 3 सिनेरियो हो सकते हैं ना, या तो गाड़ी लेगा या नहीं लेगा, या कहेगा कि मैंने ऑलरेडी ले ली है। इन तीनों में से कोई भी बात करेगा तो कॉल फर्स्ट ऑप्शन में डालिएगा। ये एक्सप्लेन इस वजह से किया इतनी डिटेल में कि लोग क्या करते हैं कि सर कस्टमर तो गाड़ी में इंटरेस्टेड नहीं है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्यों जाएगी। देखें सिंपल सी बात है, माइंड में रखें कि क्वेश्चन ये नहीं है कि कस्टमर ने गाड़ी ली या नहीं ली, या उसने लेनी है या नहीं लेनी। क्वेश्चन सिंपली यही है कि क्या एजेंट ने कोशिश की है सेल करने की। आपने उस क्वेश्चन का आंसर करना है। आपने लॉजिक्स में नहीं जानना कि कस्टमर ने क्या बोल दिया और डीलरशिप ने गाड़ी बेच दी नहीं बेच दी, हमारा उस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे पास एक ट्रांसक्रिप्शन का काम है, जो कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इस कॉल पे एजेंट ने सेल करने की कोशिश की गाड़ी। आपने आंसर करना है कि हाँ जी सेल करने की कोशिश की। आपने ये नहीं देखना कि सेल होगी, डीलरशिप की गाड़ी, उसको फ़ायदा हो गया नुकसान हो गया, कस्टमर का फ़ायदा हो गया नुकसान हो गया, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, यही चीज़ आप बिलीव मी कल आप यही मिस्टेक करेंगे खुद। अभी माइंड भी आपको ये चीज़ बोरिंग लग रही हो कि ये बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है। सो ये रिपीट इस वजह से हो रही है टू मेक एन इम्पैक्ट इन योर माइंड, कि ये बात आपके माइंड में बैठ जाए, क्योंकि कल को सारे लोग यही मिस्टेक बार बार रिपीट करते हैं और इस वजह से मैं इसको काफ़ी ज़्यादा थॉरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो एजेंट ने सेल करने की कोशिश की गाड़ी, सिंपल इज़ दैट। की है तो यस में डाल देनी है कॉल, ठीक है, रिगार्डलेस के कस्टमर ने आगे से क्या बोला। सेकेंड ऑप्शन है नो फॉलोअप ऑन अ प्रीवियस परचेज स्लैश जनरल डिस्कशन। अब आपने सिंपल सी बात माइंड में रखनी है कि सेल के अलावा कोई भी डिस्कशन हो रही है कॉल पे, तो ऐसी कॉल सेकंड ऑप्शन में जाएगी। इसमें एक बहुत ही कॉमन सा बेसिकली सिनेरियो रिपीट हो रहा होता है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एजेंट ने कॉल की जेसन को फॉर एग्जांपल, ठीक है। एजेंट कहते हैं हे इज़ इट जेसन। जेसन कहता है यस बट यू नो व्हाट आई एम एक्चुअली बिजी राइट नाउ, कैन यू कॉल मी बैक इन इवनिंग। या जेसन कहता है आई एम इन अ मीटिंग राइट नाउ, या फिर वो कहता है आई एम इन अ क्लासरूम राइट नाउ, वुड यू लाइक टू कॉल मी बैक टुमारो। या फिर वो कहता है कि आई विल कॉल यू बैक टुमारो, या फिर वो कहता है आई विल कॉल यू बैक इन इवनिंग। तो बेसिकली हुआ क्या, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये कॉल कनेक्टेड है या नहीं है। सो यस इट्स अ कनेक्टेड कॉल, क्योंकि जेसन से ही बात करनी थी और कॉल उसी ने पिक की है। लेकिन कॉल पिक करने के साथ ही जेसन ने कह दिया कि यार मैं बिज़ी हूँ, मुझे कल कॉल कर लेना या मैं तुम्हें खुद कॉल कर लूँगा। तो क्या इस कॉल में हमें पता चला कि एजेंट ने कॉल क्यों की थी जेसन को। मकसद हमें नहीं पता चला ना कॉल का। तो एनी कॉल जिसका कोई मुंह सिर पैर नहीं होगा, या उस कॉल पे डिस्कशन हुई है लेकिन सेल पिच नहीं हुई, तो ऐसी कॉल सेकंड ऑप्शन में डालेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखी है फॉलो अप ऑन अ प्रीवियस परचेज। ये क्या होता है फॉलो अप ऑन अ प्रीवियस परचेज? दैट मीन्स के ऑलरेडी कस्टमर ने इनसे एक गाड़ी ली है अभी रिसेंटली, और एजेंट उसके रिगार्डिंगली कॉल कर रहा है। क्यों कर रहा है? टू अप्रोच कस्टमर सेंट्रिसिटी। सर you know what, you actually bought a vehicle from us last night. I'm just trying to see if you are happy with your purchase, if you are enjoying your ride. ठीक है, तो कस्टमर का फीडबैक ले कि सर ठीक है कोई मसला तो नहीं है। सम टाइम वो बोले कि सर आपने 1 महीना पहले गाड़ी ली थी, उसके टाइटल्स आ गए हैं, प्लेट्स आ गई हैं, वो ले जाएं आके। या कस्टमर बताने लग जाता है कि मेरी गाड़ी में इशू आ रहा है, टायर का मसला है, हवा का इशू है, ऑयल चेंज में मसला है, या समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली कोई भी डिस्कशन जो कि सेल्स के अलावा होगी कॉल पे, वो कॉल आप सेकंड ऑप्शन में डालेंगे। आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। वेरी सिंपल सिनेरियो। तीसरा ऑप्शन, ये सबसे छोटा ऑप्शन है जी। एजेंट ओनली कंफर्म्ड, चेंज्ड और कैंसल्ड एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट। सो इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो हम मीनिंग देते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। एजेंट ओनली कंफर्म्ड, चेंज्ड और कैंसल्ड एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट। एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट क्या होती है? पहले से एक अपॉइंटमेंट सेट है। सो कोई भी ऐसी कॉल जिसमें ऑलरेडी कोई अपॉइंटमेंट थी, एजेंट ने बेसिकली, यहाँ पे एजेंट इनिशिएटर है ना, आउटबाउंड कॉल है। तो एजेंट कस्टमर को कॉल करके अगर ये कह रहा है कि सर आपकी अपॉइंटमेंट थी फ्राइडे की, या सर आज की आपकी अपॉइंटमेंट है और मैं सिर्फ आपको कॉल करके कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि आज आपने आना है, या इफ़ समथिंग चेंज इन योर स्केड्यूल और यू वांट टू रीस्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट।
सो होता क्या है कि सम टाइम कस्टमर हफ्ता 2 हफ्ता या महीना पहले अपॉइंटमेंट सेट कर लेते हैं, और जब अपॉइंटमेंट का टाइम आता है तो कस्टमर भूल चुका होता है। एजेंट रिमाइंडर के तौर पे कॉल करते हैं कस्टमर को, और फिर कस्टमर को याद आता है कि ओहो मेरी तो अपॉइंटमेंट थी, और फिर कस्टमर के पास टाइम ही नहीं होता आने का। वो फिर कहता है कि या तो मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो या मेरी अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल कर दो, रीस्केड्यूल को किसी और टाइम के लिए रख दो। तो कोई भी ऐसी कॉल जिसमें आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट की डिस्कशन हो रही है, जिस कॉल से आपको ये इम्पैक्ट मिलता है कि कस्टमर की ऑलरेडी अपॉइंटमेंट थी, अब वो कंफर्म हो रही है, चेंज हो रही है, या रीस्केड्यूल या कैंसिल हो रही है, तो ऐसी कॉल आप थर्ड ऑप्शन में डालते हैं। ठीक है। एक चीज़ जो कि यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं कि अगर सेल की कॉल है और उसके बाद अपॉइंटमेंट सेट हो रही है, तो उस कॉल को वो उठा के तीसरे ऑप्शन में डाल देते हैं। सिंपल सी बात है कि सेल की कॉल है तो वो सेल में जाएगी फर्स्ट ऑप्शन में। वो न्यू अपॉइंटमेंट सेट हो रही है, वो एजेंट ने एक सेल पिच की और कस्टमर को एग्री कर लिया और उसकी अपॉइंटमेंट सेट हुई है, तो वो सेल की कॉल है। ये जो तीसरा ऑप्शन है ये उन कॉल्स के लिए जो कि अपॉइंटमेंट पहले से थी, सिर्फ चेंजिंग के लिए एजेंट कॉल कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी कॉल में स्टार्टिंग में अपॉइंटमेंट की डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है। सर आर यू कमिंग टुडे, सर आई एम जस्ट कॉलिंग टू सी व्हेन विल यू अराइव एट डीलरशिप, इस तरह की कन्वर्सेशन हो रही है। ठीक है। लेकिन अगर कॉल में एजेंट कहता है सर आर यू इंटरेस्टेड इन 2020 टोयोटा करोला या आर यू इंटरेस्टेड इन 2021 होंडा एकॉर्ड, तो ऐसी कॉल सेल में जाती हैं। ठीक है। सबसे लास्ट ऑप्शन, करेक्शन। द कॉल वॉज नॉट कनेक्टेड टू द इंटेंडेड पार्टी। वट डज इट मीन इज के इंटेंडेड पार्टी कौन है? एजेंट इज़ द इनिशिएटर, एजेंट इज़ द कॉलर। ठीक है। एजेंट वो बंदा है जो फ़ोन इनिशिएट कर रहा है, तो इंटेंडेड पार्टी कस्टमर है। फॉर एग्जांपल एजेंट इज़ ट्राइंग टू रीच जेसन, तो सबसे पहले जब एजेंट कॉल करता है और आगे से कोई फ़ोन उठाता है तो एजेंट सबसे पहले कंफर्म करता है कि यार मैं फ़लाने बंदे से ही बात कर रहा हूँ, एम आई टॉकिंग टू जेसन। तो अगर एजेंट अपने इंटेंडेड पर्सन से कॉल पे बात नहीं कर पाता और आगे जो पार्टी अवेलेबल है वो एजेंट का मसला भी असिस्ट नहीं करती, तो ऐसी कॉल फोर्थ ऑप्शन में डालेंगे, जिसमें कॉल बैक प्रॉमिस हो रही है कि एजेंट कहता है कि सर मैं कॉल बैक कर लूँगा उस बंदे को शाम को, या एजेंट कहता है कि अच्छा उसको बोलना कि वो मुझे कॉल कर ले, तो ऐसी कॉल करेक्शन में डालेंगे आप। या कोई ऐसी कॉल जिस पे वॉइस मेल आ जाती है, चाहे वॉइस मेल पे मैसेज छोड़ा या नहीं छोड़ा, ऐसी कॉल भी करेक्शन में डालेंगे आप। यहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं लोग वो क्या करते हैं कि मैंने सेकंड ऑप्शन में एक चीज़ समझाई थी कि एजेंट अगर जेसन से बात करना चाह रहा है और जेसन कहता है कि मैं इस टाइम मीटिंग में हूँ, प्लीज़ कॉल मी बैक, या आई विल कॉल यू बैक, लोग ऐसी कॉल को उठा के फोर्थ ऑप्शन में डाल देते हैं। रीज़न दिस इज़ कि सर उससे बात तो नहीं हुई ना बंदे से, वो तो कह रहा है कि बिज़ी हूँ। तो मेरे भाई जब भी आप कॉल करेंगे तो जो लाइन लिखी हुई ऑप्शन के सामने वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि लाइन है दी कॉल वाज नॉट कनेक्टेड टू द इंटेंडेड पार्टी। अब जिस बंदे से बात करनी है अगर वो बिज़ी है लेकिन उसने फ़ोन उठा के बोला ना कि यार मैं बिज़ी हूँ, तो कॉल तो कनेक्ट होगी ना उस बंदे से, कॉल तो नॉट कनेक्टिविटी में नहीं गई ना। तो ऐसी कॉल सेकंड ऑप्शन में डालनी है। अगर ओरिजिनल यूज़र अवेलेबल नहीं है, कोई और बंदा कह रहा है कि यार उसको मैं कहूँगा कि आपको वो कॉल कर ले, या आप उस बंदे को दोबारा कॉल कर लेना शाम में, तो वो कॉल फोर्थ ऑप्शन में जाती है। लेकिन अगर ओरिजिनल यूज़र आ जाएगा कॉल पे तो वो कॉल कभी भी करेक्शन में नहीं जा सकती। ठीक है। तो पहले जो तीन ऑप्शंस है वो सिनेरियो में जब कॉल कनेक्टेड होगी, कनेक्टिविटी में शो होगी कॉल। ठीक है। कनेक्टेड कॉल में ये तीनों ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट जो थ्री ऑप्शन है, और फोर्थ वाला ऑप्शन तब सेलेक्ट करेंगे जब ओरिजिनल यूज़र अवेलेबल ही नहीं है, चाहे वो वॉइस मेल आ गई या कोई और बंदा आ गया और उसने कस्टमर की हेल्प नहीं, सॉरी एजेंट की हेल्प नहीं की, तो ऐसी कॉल को आपने फोर्थ ऑप्शन में डालना होता है। इसके नीचे एक बटन है जी ब्रेक आफ्टर दिस कॉल, जी जिस पे मैं टिक कर रहा हूँ। जब आप कॉल्स कर रहे होते हैं और उसके बाद आपने ब्रेक लेनी है तो आपने ऐसे कॉल ओपन करके नहीं चले जाना है, आपने प्रॉपर कॉल क्लोज करनी होती है। जब आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेल्स की कॉल है, मैं इसको वन को सिलेक्ट करता हूँ और ये आगे एक एरो का साइन आ रहा है, आपके पास सबमिट का बटन आता है जब आप लैपटॉप पे काम करेंगे। तो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया, उसके बाद अगर सबमिट पे क्लिक कर दिया आपने तो नेक्स्ट कॉल आ जाएगी। लेकिन अगर आपने ब्रेक लेनी है इस कॉल के बाद तो फिर आप ये ब्रेक आफ्टर दिस कॉल वाले बटन को भी चेक करेंगे, और फिर अगर आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट कॉल नहीं आएगी बल्कि आपका सिस्टम ब्रेक पे चला जाएगा। ठीक है। इसके नीचे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको अनफेमिलियर लैंग्वेज का। अब ये अनफेमिलियर लैंग्वेज क्या है? जब आप कॉल्स कर रहे हैं तो सम टाइम आपके पास इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज की कॉल आ जाती है। तो अगर किसी और लैंग्वेज की कॉल आएगी तो ऑब्वियसली वो तो आपको समझ नहीं आएगी। अगर स्पेनिश में कॉल है या चाइनीज़ में कॉल है आपको नहीं समझ आ रही,
आपने उस कॉल को अनफेमिली लैंग्वेज में ऑप्शन करना है, उसमें फिर आपने ऊपर में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना, सिंपली अनफेमिली लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, वो कॉल आपकी चली जाएगी। दैट्स इट। इतना छोटा सा इसका आपका ट्रेनिंग का पार्ट था, ठीक है। स्लाइड्स आपने लाजमी कंसल्ट करनी है, स्लाइड्स में ही आपकी हेल्प होगी और स्लाइड के अकॉर्डिंग ही आप चीज़ें करेंगे। एक दफ़ा आपने कंप्लीट पढ़ लेनी है और प्लीज़ आई होप कि आप लोगों ने नोट्स बनाए हों, क्योंकि नोट्स आर इम्पोर्टेंट। डू नॉट जस्ट टेक इट एज मच ईजी एट इट सीम्स टू बी, कि ये देखने में तो बड़ी आसान सी चीज़ लग रही है। सो बेसिकली वी आर नॉट नेटिव इंग्लिश स्पीकर। हमारे पास शुरू से हम उर्दू में बात करते आ रहे हैं, ठीक है। हमारे कान यूज टू नहीं है इंग्लिश सुनने के। when you gonna listen to a conversation between two pure American people when they are talking in English, it won't be as much easy as we used to think about it, ठीक है। तो समटाइम कॉल में डिस्टॉर्शन टाइप कुछ आ जाता है, ठीक है। समटाइम वॉइस क्लैरिटी में आपको इशू होता है, वॉइस क्लियर भी होती है लेकिन हमारे कान यूज टू नहीं है, तो इस वजह से हमें समझ नहीं आ रही होती। तो काइंडली डू नॉट रश टूवर्ड्स समथिंग, आपने प्रॉपरली कॉल सुन के करनी है। मेक नो मिस्टेक, हम ये काम सेंसिटिव है। यू आर गेटिंग पेड फॉर एवरी सिंगल कॉल, दैट मीन्स यू आर सपोज टू अटेम्प्ट इट राइट। 90 to 95% एक्यूरेसी लेवल इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम क्लाइंट साइड। अगर 90% से नीचे आपकी क्वालिटी जाती है, यू नेवर नो, क्लाइंट कभी भी आपकी कैटेगरी डिमोट कर सकता है। डिमोट का मतलब कि अभी ये आपको कैटेगरीज नज़र आ रही है ना डिफरेंट। अब फॉर एग्जांपल ये रीज़न फॉर आउटबाउंड पे आप कॉल्स करें, आपकी 90 से नीचे थी क्वालिटी, तो क्लाइंट ने अगर आपकी ये कैटेगरी डिमोट कर दी तो आपको अपनी इस आईडी में ये कैटेगरी नज़र ही नहीं आएगी। दैट मीन्स नो वर्क ऑन दैट कैटेगरी एनी मोर, तो दैट वुड बी अ लॉस। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। इट इज़ नॉट एज मच सिंपल एज इज सीम्स टू बी। आपके प्रॉपर ऑडिट होते हैं, सिस्टम में चेक होते हैं। कुछ कॉल्स ऐसी क्लाइंट आपको सेंड करता है जो कि हम बेट कॉल बोलते हैं उनको अपनी वर्डिंग में, या इस ट्रांसक्रिप्शन इंडस्ट्री की वर्डिंग में। बेट कॉल क्या होती है? ऐसी कॉल जिसका आंसर ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, करेक्ट आंसर, और वो कॉल आपको यू नेवर नो कि आपके पास कौन सी कॉल बेट कॉल है, क्योंकि एवरी कॉल वुड सीम टू बी सेम टू यू। तो उस कॉल का आंसर ऑलरेडी सिलेक्टेड, और अगर आपने जल्दी जल्दी में कॉल्स करते हुए बगैर सुने जब आप कॉल्स कर रहे थे रॉन्ग अटैम्प्ट कर दिया, वो आपकी एक्यूरेसी हिट कर देगी, वहीं पे उसी टाइम एक्यूरेसी आपकी हिट कर देगी वो कॉल। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। डू नॉट ट्राई टू अटैम्प्ट एनीथिंग फुलिश, ठीक है। और स्लाइड्स में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लें, एंड व्हेन वी वुड बी हैविंग चैट तो फिर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।